कभी कभी इस ब्रह्मांड में समय स्वयं रुक जाता है। जब कोई असाधारण आत्मा धरती पर उतरती है, एक ऐसी आत्मा जो न तो साधारण देह में बंधी होती है, न ही साधारण उद्देश्य से आती है। वो जन्म लेती है, पर जन्म के साथ ही उस देह की सीमाएं टूटने लगती हैं। ब्रह्मांड की गहराइयों से वह चेतना उतरती है, ज्ञान बनकर, प्रकाश बनकर, सनातन धर्म का पुनर्स्थापन करने। आज मैं आपको एक ऐसी ही चेतना की कथा सुनाने जा रहा हूँ। एक आत्मा जो स्वयं को नहीं खोजने निकली थी, बल्कि समस्त भारत को फिर से आत्मबोध की ज्योति से आलोकित करने आई थी। ये केवल कथा नहीं है, ये एक प्रवाहित होती हुई साधना है, शुद्ध, सरल, रहस्यमयी और अपार। किंतु ध्यान रहे, कथा अधूरी सुनना अज्ञान से भी बड़ा पाप है। इसलिए इस कथा को आरंभ से अंत तक सुनिए, क्योंकि हर शब्द, हर घटना, हर अनुभूति आपको उस दिव्य यात्रा में ले जाएगी जो इस धरती पर बहुत कम देखने को मिलती है। तो अब आंखें बंद कीजिए, हृदय के द्वार खोलिए और प्रवेश कीजिए उस दिव्य यात्रा में, जहां जन्म होता है आदि शंकराचार्य का। बहुत समय पहले की बात है। केरल के काल्डी नामक एक छोटे से गांव में नदी की कलकल ध्वनि के बीच एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे, शिवगुरु और आर्या अम्बा। जीवन सादा था, पर अंतर में एक गहरी तपस्या थी। वर्षों बीत गए, पर संतान का सुख न मिला। संतानों के बिना गृहस्थी अधूरी लगती थी, पर इनका विश्वास ईश्वर में अटूट था। एक दिन शिवगुरु ने संकल्प लिया कि अब वे स्वयं भगवान शिव के दर्शन हेतु हिमालय जाएंगे। आर्या अम्बा ने उन्हें अनुमति दी, क्योंकि वे जानती थीं कि अब केवल शिव ही उनकी गोद भर सकते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, गुफाओं की नीरवता में शिवगुरु ने साधना की, कठोर, एकाग्र और निश्चल। कई दिनों तक वे अन्न, जल, नींद सब छोड़कर बैठे रहे, केवल भगवान शिव का ध्यान करते हुए। और तब एक रात आकाश में बिजली चमकी, वायु गूंज उठी और शिवगुरु के समक्ष स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग, क्या चाहता है? शिवगुरु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो धर्म की रक्षा करे, ज्ञान से अज्ञान का नाश करे और जो इस पृथ्वी पर अधर्म को समूल नष्ट कर दे। शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। एक पुत्र जो दीर्घायु होगा, पर सामान्य बुद्धि का, या एक पुत्र जो अत्यंत बुद्धिमान होगा, पर अल्पायु। शिवगुरु कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने वही चुना जो ब्रह्मांड की नियति थी। भगवान, मुझे वह पुत्र दीजिए जो ज्ञान का सागर हो, चाहे वह अल्पायु ही क्यों न हो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, तुझसे एक दिव्य पुत्र जन्म लेगा, वही मेरा अंश होगा, वही शंकर कहलाएगा और वही समस्त भारत को फिर से धर्म के मार्ग पर चलाएगा। और फिर कुछ समय पश्चात काल्डी गांव में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसके जन्म के साथ ही आकाश में बादल गरजने लगे, मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं और आकाशवाणी हुई। यह बालक कोई सामान्य नहीं, स्वयं शिव का अंश है। उस बालक का नाम रखा गया शंकर। शंकर का बचपन असाधारण था। कहते हैं उन्होंने मात्र 3 वर्ष की आयु में वेदों का पाठ आरंभ कर दिया था। 4 वर्ष की अवस्था में वे संस्कृत में श्लोकों की रचना करने लगे। उनकी आंखों में वह गहराई थी जो किसी योगी की समाधि में होती है। वे नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते थे और सहज भाव से समाधि में चले जाते थे। माता आर्या अम्बा उन्हें देखकर चकित हो जाती। वे एक माता थीं, पर जानती थीं कि उनका पुत्र कोई सामान्य बालक नहीं है। शंकर बाल्यकाल से ही वैराग्य की भावना से परिपूर्ण थे। वे जीवन को एक लीला की तरह देखते थे और आत्मा को शरीर से अलग समझते थे। एक दिन की बात है, शंकर नदी के किनारे स्नान करने गए थे। उसी समय एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया। बालक चिल्लाया नहीं, उन्होंने केवल अपनी माँ को पुकारा और कहा, माँ, अगर तू मुझे संन्यास की अनुमति दे दे तो शायद यह देह बच जाए,
नहीं तो यह शरीर छोड़ दूंगा। माँ अचंभित हुई और तुरंत कहा, तू संन्यास ले ले बेटा, तू जो चाहे कर। कहते हैं उसी क्षण मगरमच्छ ने शंकर को छोड़ दिया और नदी शांत हो गई। यह घटना केवल एक मगरमच्छ द्वारा काटे जाने की नहीं थी, यह प्रकृति द्वारा दी गई संकेत थी। शंकर को अब संन्यास लेना था और चलना था उस मार्ग पर जहां से समस्त भारत को ज्ञान की ओर मोड़ा जा सके। शंकर अब केवल एक बालक नहीं रहे थे, वे उस चेतना के वाहक बन चुके थे जिसे समय रोक नहीं सकता था, मृत्यु छू नहीं सकती थी और अज्ञान छिपा नहीं सकता था। कालडी गांव से उन्होंने संन्यास ले लिया और चल पड़े उस मार्ग पर जहां स्वयं को नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को जानना था। परंतु प्रश्न यह था, कौन देगा उन्हें वह ज्ञान जो पूर्ण है, जो स्वयं को जानने में सहायक हो। बालक शंकर, जो अभी 8 वर्ष के भी नहीं हुए थे, निकल पड़े गुरु की खोज में। यह कोई साधारण खोज नहीं थी, क्योंकि उनका गुरु भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। उन्हें चाहिए था ऐसा गुरु जो ब्रह्मा को जानता हो, जो वेदों के पार देख सकता हो, जो शब्दों के पीछे की निःशब्दता को जानता हो। वह यात्रा कठिन थी। वे नंगे पांव चलते रहे, जंगलों से होकर, पहाड़ों को पार करते हुए। कभी रात खुले आकाश के नीचे सोते, कभी भूखे रहते, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। आंखों में केवल एक ही दीप्ति थी, गुरु को पाना है। एक दिन दूर नर्मदा नदी के तट पर उन्हें एक गुफा मिली। वहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे। चेहरा तेज से भरा हुआ पर शांत, मुद्रा वैराग्य की, पर भीतर ब्रह्म साक्षात्कार की ज्योति। वही थे गोविंद भगवत्पाद। शंकर उनके चरणों में गिरे और बोले, गुरुदेव, मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। मुझे सिखाइए कि आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है और इस संसार की माया कैसे समझी जाए। गोविंद भगवत्पाद ने पहले तो इस बालक को देखा, पर वह कोई साधारण बालक नहीं था। उन्होंने आंखें बंद की और भीतर दिव्य दृष्टि से देखा, यह वही बालक है जिसकी भविष्यवाणी स्वयं भगवान शिव ने की थी, जो भारत को वेदांत से जोड़ेगा। उन्होंने शंकर को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। वहीं से शंकर की ब्रह्म विद्या की यात्रा आरंभ हुई। गोविंद भगवत्पाद ने उन्हें अद्वैत वेदांत का सार सिखाया। सत्य एक है, ब्रह्मा ही सब कुछ है। संसार मिथ्या है, आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। द्वैत केवल माया का खेल है। शंकर ने इन शिक्षाओं को न केवल सुना बल्कि अपने भीतर उतार लिया। कुछ ही समय में उन्होंने वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, योग, न्याय, मीमांसा सब कुछ आत्मसात कर लिया। गुरु भी चकित थे, ऐसा शिष्य उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। एक दिन गुरु ने उनसे कहा, शंकर, अब समय आ गया है। तुम्हें केवल जानना नहीं है, अब तुम्हें जगाना है। पूरे भारत में जाकर लोगों को बताओ कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, ब्रह्मा क्या है। देश में अज्ञान का अंधकार फैल रहा है। शंकर, तू ही इस युग का प्रकाश है। शंकर ने सिर झुकाया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उन्होंने भारत की यात्रा आरंभ की। चारों दिशाओं में वे निकले, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और हर जगह उन्होंने देखा, धर्म टूट रहा है, लोग अंधविश्वास में डूबे हैं, यज्ञ और कर्मकांड का बाह्य रूप रह गया है, आत्मज्ञान लुप्त हो चुका है। और तब उन्होंने किया वह कार्य जो इतिहास में विरले ही देखने को मिलता है। उन्होंने शास्त्रार्थ किए 100 से अधिक बड़े विद्वानों से। कहीं नास्तिकों को हराया, कहीं तांत्रिकों को, कहीं पाखंडियों को। लेकिन उनका उद्देश्य किसी को हराना नहीं था, उनका लक्ष्य था अज्ञान का नाश। काशी में, मिथिला में, उज्जैन, कांचीपुरम, द्वारका, बद्रीनाथ, हर क्षेत्र में उन्होंने धर्म की प्रतिष्ठा की। कई घटनाएं उनके जीवन में ऐसी आईं, जो केवल एक ज्ञानी ही कर सकता था। एक बार की बात है, वे काशी में थे। सन्यासी रूप में एक संकरी गली से गुजर रहे थे। सामने से एक चांडाल, शव उठाने वाला व्यक्ति आ गया। परंपरानुसार सन्यासियों को अछूतों से दूर रहना होता था।
शंकर ने कहा, दूर हो जा, ब्राह्मण मार्ग पर है। उस चांडाल ने मुस्कुराकर पूछा, हे ब्राह्मण, तू किसे दूर होने को कहता है? मेरे शरीर को या आत्मा को? क्या आत्मा में कोई भेद है? क्या तूने वेदांत नहीं सीखा? शंकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने वहीं प्रणाम किया, क्योंकि वह चांडाल कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, जो शंकर की परीक्षा ले रहे थे। इस घटना ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। उन्होंने वहीं पर एक स्तोत्र की रचना की, मनीषीलोक पंचकम, जिसमें उन्होंने बताया कि आत्मा न तो वर्ण में बंधी है, न शरीर में, न जाति में। आत्मा बस एक ही है, ब्रह्मा। फिर वे कांची पहुंचे। वहां उन्होंने 100 वर्षों से चल रहे एक विवाद को समाप्त किया, क्या अद्वैत सत्य है या द्वैत? उन्होंने अद्वैत की व्याख्या इतनी सरलता और दृढ़ता से की कि वहां के सभी विद्वान उनके चरणों में झुक गए। हर राज्य में, हर शहर में उन्होंने एक ही मंत्र फैलाया, तत्वमसि, तू वही है। जो आत्मा ब्रह्मा है वही तू है। यह जान लो और बंधनों से मुक्त हो जाओ। अब उन्होंने यह निर्णय लिया कि धर्म की नींव को स्थिर रूप दिया जाए। वे भारत के 4 कोनों में गए। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी, और वहां 4 पीठों की स्थापना की। हर पीठ को एक शिष्य सौंपा, ताकि जब वे इस देह को छोड़े तब भी धर्म का दीपक जलता रहे। यही नहीं, उन्होंने अद्वैत वेदांत पर भाष्य लिखे, उपनिषदों की व्याख्या की, भगवद गीता पर शंकर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, और साथ ही रचे कई स्तोत्र, शिवानंद लहरी, सौंदर्य लहरी, भज गोविंदम। उनकी रचनाओं में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों का संगम है। लोगों ने उन्हें जगत गुरु कहा और वे बन भी गए पूरे भारत के गुरु। आचार्य शंकर अब समूचे भारत में अद्वैत वेदांत का दीप प्रज्वलित कर चुके थे। उनके शास्त्रार्थों की गूंज उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक फैल चुकी थी। लोग उन्हें किसी राजा से नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान के स्वरूप से पहचानने लगे थे। लेकिन अभी एक महान अध्याय शेष था, जिसे वे स्वयं भी समझते थे। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ। मंडन मिश्र मिथिला के एक परम ज्ञानी, कर्मकांड और मीमांसा दर्शन के अग्रदूत। उनके शिष्य दूर दूर से आते थे और उन्हें धर्म और यज्ञ की अंतिम सीमा मानते थे। उनकी पत्नी भारती स्वयं एक विदुषी थीं और उन्हें सरस्वती का अंश माना जाता था। शंकर वहां पहुंचे, न किसी दंभ के साथ, न किसी युद्ध की भावना से, बस सत्य के संवाद हेतु। मंडन मिश्र ने स्वागत किया, किंतु उनके शिष्यों ने कहा, कर्मकांड ही सर्वोच्च है, ज्ञान नहीं। यज्ञों और विधियों से ही मोक्ष मिलता है, केवल ब्रह्मा का चिंतन व्यर्थ है। शंकर मुस्कुराए और कहा, यदि ईश्वर केवल यज्ञों में ही है तो जंगल में ध्यानरत ऋषियों को किसने मोक्ष दिया? यदि मोक्ष केवल विधियों से आता तो फिर अज्ञानियों को कभी मुक्ति नहीं मिलती। परंतु यह आत्मा है जो विधियों से परे है, जो बिना क्रिया के भी पूर्ण है, वही जानने योग्य है। विवाद आरंभ हुआ। मंडन मिश्र और शंकर के बीच शास्त्रार्थ कई दिनों तक चलता रहा। वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण, न्याय, योग, हर शाखा का उपयोग हुआ। और इस शास्त्रार्थ का निर्णायक कौन था? स्वयं भारती, मंडन मिश्र की पत्नी। उन्होंने दोनों के तर्क सुने शांत चित्त से और अंत में कहा, शंकर का ज्ञान शुद्ध है, विचार निरंतर हैं और अद्वैत का तर्क अडोल है। मंडन, तुम पराजित हुए। मंडन मिश्र ने झुककर प्रणाम किया और बोले, अब मैं तुम्हारा शिष्य बनता हूँ आचार्य शंकर। परंतु भारती ने वहीं एक बात कही जो अप्रत्याशित थी। उन्होंने कहा, शंकर ने मेरे पति को पराजित किया, परंतु मुझे नहीं। पत्नी और पति एक देह के 2 अंश होते हैं। जब तक मैं भी शास्त्रार्थ न कर लूं, विजय अधूरी है। शंकर ने स्वीकार किया और भारती से शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। भारती अत्यंत तीव्र बुद्धि की थीं। उन्होंने दर्शन, तर्क और वेदांत में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जो सामान्य विद्वान विचलित कर देते। पर शंकर उत्तर देते गए, जब तक एक विषय आया, कामशास्त्र। भारती ने पूछा, हे शंकर, आप ब्रह्मचारी हैं,
आप काम के रहस्य कैसे जानते होंगे? यदि आप उत्तर न दे सकें तो मेरी विजय मानी जाएगी। यह एक ऐसा मोड़ था जहां शंकर को न केवल तर्क करना था बल्कि जीवन से सीखना था। उन्होंने भारती से 1 माह का समय मांगा और फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक मृत राजा का शरीर ग्रहण किया। कुछ विद्वानों के अनुसार यह राजा अमरुक था। शंकर ने उस देह में प्रवेश किया और कुछ समय तक उसके जीवन में रहे। उन्होंने भोग को देखा, राजमहल की विलासिता को समझा और कामशास्त्र की गूढ़तम बातों का अनुभव लिया, परंतु वे उसमें लिप्त नहीं हुए, बस एक साक्षी के रूप में सब कुछ देखा। फिर समय पूरा हुआ और वे पुनः अपने देह में लौटे। अब जब भारती से शास्त्रार्थ हुआ तो उन्होंने काम के विषय में भी उसी निर्मलता से बात की जैसे आत्मा की। भारती ने अंततः सिर झुकाया और कहा, आप केवल ज्ञानी नहीं, आप स्वयं ज्ञान हैं। आज मैंने आपको नहीं, स्वयं ब्रह्मा को देखा। मंडन मिश्र और भारती दोनों ने शंकराचार्य से दीक्षा ली और उनके साथ चल पड़े धर्म के पुनः निर्माण के कार्य में। इसके बाद शंकर ने चारों मठों की व्यवस्था पूर्ण की। उन्होंने प्रत्येक पीठ को एक विशेष वेद सौंपा। वे चाहते थे कि देश के चारों कोने न केवल भौगोलिक रूप से जुड़े रहें बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक रहें। श्रृंगेरी मठ में वे स्वयं ठहरे और वहां शिष्य सिखाने लगे। उनके प्रमुख शिष्य बने पद्मपाद, हस्तामालक, तोटकाचार्य और सश्वाचार्य। इन शिष्यों ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। एक दिन हिमालय की ओर दृष्टि करके शंकर बोले, अब समय आ गया है जब देह को त्याग कर मैं पुनः उस ब्रह्मा से एक हो जाऊं जिससे आया था। शिष्य रोने लगे, गुरुदेव हमें छोड़कर मत जाइए। शंकर बोले, जो आता है वह जाता है, जो जन्मा है वह मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन जो जान गया है आत्मा को वह न आता है न जाता है। वही मैं हूं। उन्होंने केदारनाथ की ओर यात्रा आरंभ की। जैसे जैसे वे ऊपर जाते रहे उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होता गया और एक दिन वे लोप हो गए। ना कोई शव मिला, ना कोई चिन्ह, बस एक पवित्र गुफा जो आज भी शंकराचार्य समाधि के नाम से जानी जाती है। शंकराचार्य का शरीर हिमालय में विलीन हो चुका था, लेकिन उनका ज्ञान, उनकी वाणी और उनके सिद्धांत अमर हो गए थे। उन्होंने चारों दिशाओं में जो 4 मठ स्थापित किए थे वे केवल संस्थान नहीं थे, वे जीते जागते ज्ञान के केंद्र थे। उन मठों में आज भी वही परंपरा, वही तप, वही शांति बहती है जो उन्होंने आरंभ की थी। दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ, पूर्व में पुरी गोवर्धन पीठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ। इन चारों पीठों ने सनातन धर्म के 4 स्तंभों को संभाले रखा। श्रृंगेरी मठ में उनके प्रथम शिष्य सुरेश्वराचार्य को आचार्य नियुक्त किया गया। वे पूर्व में मंडन मिश्र थे, जिनका हृदय शास्त्रार्थ में पराजय के बाद पूर्ण रूपेण ब्रह्म ज्ञान में रंग गया था। सुरेश्वराचार्य अत्यंत गंभीर और स्थिर स्वभाव के थे। उन्होंने कर्मकांड और ज्ञान के संतुलन को स्थापित किया। वे यह मानते थे कि यदि संसार में रहकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो जीवन में संतुलन आवश्यक है, एक ओर त्याग और दूसरी ओर समर्पण। द्वारका पीठ के आचार्य बने हस्तामालक। वे वह बालक थे जिन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान की गहराई को शब्दों में बांधा था। शंकराचार्य जब एक गांव में पहुंचे थे, वहां एक बालक को देखा जो न बोलता था, न प्रतिक्रिया देता था। लोगों ने कहा, यह लड़का पागल है। पर शंकराचार्य ने उसकी आंखों में झांका और पूछा, तू कौन है? तब उस बालक ने उत्तर दिया, नाह मनुष्यो न च देवयक्षो। मैं न मनुष्य हूं, न देवता, न यक्ष, मैं शुद्ध आत्मा हूं। शंकर ने उसी क्षण जान लिया, यह आत्मज्ञानी बालक है। उन्होंने उसका नाम रखा हस्तामालक। हस्तामालक का अर्थ जिसे आत्मज्ञान उतना ही स्पष्ट है जितना हथेली पर रखा आमल की फल। पुरी पीठ के आचार्य बने पद्मपाद। वे शंकराचार्य के अत्यंत प्रिय शिष्य थे।
एक कथा के अनुसार एक बार शंकराचार्य गंगा के उस पार थे और पद्मपाद को बुलाया। पुल नहीं था, नाव नहीं थी। पद्मपाद दौड़ते हुए पानी पर चल पड़े और हर कदम पर कमल प्रकट होता गया। इसी कारण उनका नाम पड़ा पद्मपाद। उत्तर के ज्योतिर्मठ में आचार्य बने तोटकाचार्य। वे भले ही प्रारंभ में कम ज्ञानी माने जाते थे, परंतु भक्ति में अद्वितीय थे। उनकी सरलता, निष्ठा और गुरु भक्ति ने उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाया। इसी ने हमें दिया तोटका स्तोत्र, एक अद्वितीय स्तुति जो शंकराचार्य की महानता का गुणगान करती है। शंकराचार्य ने केवल संस्थाएं नहीं बनाई, उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया, अद्वैत वेदांत। अद्वैत क्या है? अद्वैत का अर्थ है द्वैत का अभाव, जहां केवल एक ही सत्य है, ब्रह्म, और शेष सब माया है, परिवर्तनशील, अस्थायी, भ्रम। शंकराचार्य ने बार बार कहा, ब्रह्मा सत्यं जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्मा सत्य है, यह जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्मा का ही रूप है, कोई भिन्न नहीं। लेकिन इस दर्शन का अभिप्राय यह नहीं कि संसार को त्याग दो, बल्कि यह कि संसार में रहते हुए जानो कि तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम साक्षी हो, तुम चेतना हो, तुम वह आत्मा हो जो सदा थी, है और रहेगी। उन्होंने हमें यह सिखाया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। यही कारण है कि उन्होंने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। उनका भाष्य कोई साधारण भाष्य नहीं था, वह चेतना की सीढ़ी थी। शब्दों के माध्यम से उन्होंने आत्मा को अनुभव करा दिया। आज के युग में जब मनुष्य बाहरी दिखावे, अस्थायी सुख और छलावे में उलझा है, शंकराचार्य का यह ज्ञान और भी आवश्यक हो गया है। आज जब धर्म केवल परंपरा बन गया है और पूजा एक दिखावा, तब शंकराचार्य की यह आवाज हमें भीतर से झकझोरती है, आराधना भीतर करो। मंदिर बाहर है, परंतु ईश्वर तुम्हारे भीतर है। उस आत्मा को जानो, वही मोक्ष है। उन्होंने नारी शक्ति को भी श्रद्धा दी। जब भारती देवी से पराजय का सामना आया, उन्होंने भागा नहीं, बल्कि अनुभव किया, ज्ञान पाया और फिर स्वीकार किया। शंकराचार्य का जीवन यह सिखाता है कि भले ही आप ब्रह्मचारी हों, सन्यासी हों, गृहस्थ हों या विद्यार्थी, यदि आप स्वयं को जानना चाहते हैं तो आप इस यात्रा पर चल सकते हैं। आपने सुनी उस युग पुरुष की अमर कथा, जो केवल एक मानव नहीं, एक चलती फिरती उपनिषद थे, जिनकी वाणी से निकले श्लोक आज भी मठों में गूंजते हैं, जिनकी दृष्टि से स्थापित हुआ वह अद्वैत दर्शन, जिसने सिखाया तत्वमसि तू वही है। आदि शंकराचार्य का जीवन कोई आध्यात्मिक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रयोग था, यह सिद्ध करने के लिए कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से जीवन मोक्ष का माध्यम बन सकता है। उनकी देह चली गई, पर वो चेतना नहीं गई। कहा जाता है, हिमालय की गहराइयों में आज भी उनकी ध्यानगति महसूस की जा सकती है। और यदि आपने ये कथा पूरी सुनी है, तो ये संयोग नहीं, आपके भीतर कुछ जगने को तैयार है। अब प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने क्या किया, प्रश्न ये है आप क्या करेंगे? क्या आप इस परम ज्ञान को धारण करेंगे, या फिर यह कथा भी समय के साथ खो जाएगी? यदि आपने कुछ पाया हो इस कथा से, तो इसे अपने भीतर संजो लीजिए, क्योंकि यही वो बीज है जिससे आत्मज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। और हाँ, यदि आप ऐसी और ब्रह्मज्ञान से परिपूर्ण कथाओं के सच्चे जिज्ञासु हैं, तो इस परम ज्ञान पथ पर जुड़े रहिए, जहां हर कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए होती है। तत्सत। हर हर महादेव। जय श्री शंकराचार्य।